हेलो एवरीवन। देखो अब हम जो है इस वीडियो में एयर फ्यूल रेशियो के जितने भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं उसको सॉल्व करेंगे। एक आपका 2017 का न्यूमेरिकल है, पहले उसको सॉल्व करते हैं। अ डीजल फ्यूल हैज द सेम इग्निशन डिले एज इट अ ब्लेंड ऑफ द टू रेफरेंस फ्यूल। वो बोल रहे हैं कि इस डीजल फ्यूल का सेम इग्निशन डिले है जैसे उसके टू रेफरेंस फ्यूल है। आपको पता है जो सीटेन नंबर के जो रेफरेंस फ्यूल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक आपका होता है अल्फा, हेप्टा मिथाइल, नेप्थलीन और एनसीटेन। ठीक है, आपको मैंने बताया भी था। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखो सीटेन नंबर जितना ज़्यादा अच्छा होगा उसकी इग्निशन इसकी रेंज कितनी होती है? 30-60। ठीक है, तो सीटेन नंबर का होता है आपके दो फॉर्मूले होते हैं इसमें, अगर आप देखोगे। पहला फॉर्मूला होता है द सीटेन नंबर कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला द परसेंटेज ऑफ द एनसीटेन प्लस 0.15 हेप्टामिथाइल नेप्थलीन। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि दोनों को किस में रखना है? एचएल परसेंट में रखना। तो इफ यू सी दिस फॉर्मूला, इफ यू अप्लाई दिस फॉर्मूला द एनसीटेन परसेंटेज इज 56, तो इट विल बी 56 प्लस 0.15। ठीक है, हेप्टा मिथाइल की परसेंटेज कितनी है? 44। जस्ट विल हैव टू पुट द वैल्यू। इफ यू सॉल्व इट विल कम आउट टू बी 62.6 डिग्री, 62.6। द सीटेन नंबर ऑफ द डीजल फ्यूल इज 62.6। तो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द फ्यूल प्रॉपर्टी रेट वेपर प्रेशर टेस्ट इज मेजर। ठीक है, मैंने आपको बताया था दो टेस्ट जो होते हैं, एक आपका हो गया रेट वेपर प्रेशर टेस्ट और एक हो गया डिस्टिलेशन टेस्ट। दोनों के दोनों किसके लिए करे जाते हैं? वोलेटिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है ना, वोलेटिलिटी ऑफ द फ्यूल, राइट, कि फ्यूल कितना वोलेटाइल है। रेट वेपर का एक ये भी याद करना है कि कितने टेम्परेचर पर होता है और कितने टाइम के लिए होता है। ठीक है, ये आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो हमेशा ध्यान रखो। तो किसके लिए हो जाएगा ये? वोलाटिलिटी। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है। अ 20 किलोवाट 4 स्ट्रोक डीजल इंजन इज रनिंग एट दिस आरपीएम maintaining an ignition delay of 18 degree during combustion. When the engine speed is reduced by 25%, the ignition delay increases by the 4 degree. It means the ignition delay is 18 degree, the speed is 2400 rpm. Now the ignition delays have been increased by the 4 degree. मतलब 18 से 22 हो गया जब आपने इसकी स्पीड जो है 0.25 से रिड्यूस करी है, मतलब इसकी 0.75 गुना कर दी, तो मतलब इसकी 1800 कर दी है, राइट, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो व्हेन यू हैव डिक्रीज द स्पीड द इग्निशन डिले हैव बीन इंक्रीज। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? यू विल हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन द फ्यूल कंजम्पशन। जो भी इसके कारण परसेंट चेंज हुआ है फ्यूल कंजम्पशन में, दैट यू विल हैव टू कैलकुलेट एंड द स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज गिवन, राइट। तो आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, सपोज करो आपका जो स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन है दैट इज एसएफसी, ये कितना है? 0.25 kg पर किलोवाट पर आवर, राइट। ये रहा, ये 20 किलोवाट पर आवर में करा तो 20 किलोवाट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इट विल बी, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वैसे, एक मिनट कर लेते हैं। इट विल बी 5 kg पर आवर, राइट। ये आपका हो गया फ्यूल एमएफ, 5 kg पर आवर। अब सपोज करो मैं पहले ये T1 टाइम तक कर रहा था, ठीक है, ये एमएफ फ्यूल। अब इसी फ्यूल को मैं T2 टाइम तक कर रहा हूँ, तो जो आपका चेंज इन फ्यूल कंजम्पशन होगा वो क्या होगा? एमएफ T2 माइनस एमएफ T1 डिवाइड बाई एमएफ T1, राइट, यही तो होगा। ठीक है, तो एमएफ विल कैंसिल आउट, तो जस्ट आपको टाइम चेंज ही निकालना है, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू 100। क्योंकि फ्यूल कंजम्पशन, तो द क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल इज क्या है? जो एमएफ है, जो रेट ऑफ द फ्यूल कंजम्पशन है, इज सेम। जस्ट यू विल हैव टू चेंज, यू हैव चेंज द टाइमिंग ऑफ द इग्निशन, तो टाइम जो चेंज हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं T1 निकालूं तो T1 का आपको फॉर्मूला पता है, थीटा बाई 360 इंटू 1/n। तो हमेशा ध्यान रखो ये किसमें आता है? ये इसमें आता है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे पहले जो θ1 था, ड्यू टू दिस, वो था 18 डिग्री। पहले कितना था? 18 डिग्री, और स्पीड कितनी थी? 2400 आरपीएम। So the speed is 2400 rpm. So if you put the value, so it will be 18 divided by 360 into 1 by 2400. If you solve it, it is come out to be 2.08 into 10 power 5 minute. Now what you have done? You have increased this theta to 22 degree and you have decreased this n. Now the new n is 1800. Now again calculate the T2 time. The T2 time will be, the theta will change. The theta is 22 degree, so it will be 22 divided by 360 into 1 by n. The n is now 1800. How you have calculated the n? The speed is reduced by 25%. So n you have calculated 2400, reduce हो गए 25% से, नहीं 0.75 टाइम्स बची है, राइट। तो इट विल बी 1800। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे इट इज कमिंग आउट टू बी 3.39 into 10 to the power 5 minus 5 minute। ठीक है, नाउ यू हैव T1, नाउ यू हैव T2, नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द चेंज इन द फ्यूल कंजम्पशन ड्यूरिंग द अबव कंडीशन। तो आपको पता है फ्यूल कंजम्पशन अगर आप देखोगे तो इट विल बी कम आउट टू बी T2 माइनस T1 डिवाइड बाई T1 इंटू 100।
तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू T2 जो है आपका है वो है आपका 3.39 × -5, द T1 is 2.08 × -5, again the T1 is 2.08 × -5. So if you solve it will come out to be 62.98%. D is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अ 4-stroke साइकिल इंजन हैज द फॉलोइंग वॉल्व्स इवेंट. द इनलेट वॉल्व ओपन 8 डिग्री बिफोर HDC, इनलेट वॉल्व क्लोजेस 8 डिग्री 55 डिग्री CDC, राइट. सो इफ यू सी दैट दिस इज इनलेट वॉल्व, इट ओपन्स 5 डिग्री 8 डिग्री बिफोर, ठीक है, और इनलेट वॉल्व को यहाँ पे क्लोज होना चाहिए था, लेकिन अभी क्या हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है 55 डिग्री, ठीक है. मैंने आपको बताया भी था, इसकी ट्रिक भी होती है, ठीक है. अगेन एग्जॉस्ट, आपको तो ये डायग्राम याद करना है. इनलेट वॉल्व कब ओपन हो रही है सर, 8 डिग्री पहले हो रही है, 55 डिग्री बाद में हो रही है. एग्जॉस्ट वॉल्व कब हो रही है, एग्जॉस्ट वॉल्व जो क्लोजेस इट्स 47 डिग्री बिफोर एंड द 12 डिग्री आफ्टर, राइट. इफ द इंजन रन्स एज 2400 RPM, what is the time in the millisecond during which the inlet and the exhaust valve remain closed simultaneously. तो जो इनलेट वॉल्व और जो एग्जॉस्ट वॉल्व क्लोज रहेगी, जो उसका फॉर्मूला होता है उसको बोलते हैं बोथ वॉल्व क्लोज्ड, ठीक है, बोथ वॉल्व क्लोज्ड. तो उसका फॉर्मूला क्या था, 720 माइनस इनलेट वॉल्व ओपन, ठीक है, माइनस एग्जॉस्ट वॉल्व ओपन प्लस ओवरलैप. दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज फॉर द बोथ वॉल्व क्लोज. हाउ यू विल कैलकुलेट द इनलेट वॉल्व ओपन. इनलेट वॉल्व ओपन कितने हो जाएगी, तो इनलेट वॉल्व ओपन का फॉर्मूला क्या था, 180 प्लस बिफोर एंड आफ्टर, राइट. तो इट विल बी 180 plus 8 plus 55. So it's an inlet valve open. So if you solve it, it is 243. How you will calculate the exhaust valve open? The exhaust valve again 180 plus before plus after. So 47 plus 12. So if you solve it, it will be 239. How you will calculate the overlap? The overlap is this 12 plus 8. ठीक है. Just you have to put the value 720 minus 243 minus 239, right? प्लस द ओवरलैप. द ओवरलैप इज 12 प्लस 8 दैट इज 20. ओवरलैप कैसे कैलकुलेट करते थे, याद करो, अल्फा बीटा ने बढ़ाया था गामा वामा, तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ दो, ठीक है. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इट इज कमिंग आउट टू बी 258. सो इट्स द एंगल फॉर विच द बोथ वॉल्व रिमेन क्लोज्ड, बट इज द एंगल कम्स आउट टू बी 258 डिग्री. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम. द टाइम इज थीटा डिवाइडेड बाय 360 into 1/n. This will give you the in this minute. So if you solve it, 258 divided by 360 into 1 by the RPM is 2000 RPM. It is coming out to be 21.5 minute, right? तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, तो it will be 21.5 into 60, ठीक है, into -3 मिली सेकेंड में पूछा है. तो इसको सॉल्व करोगे, द टाइम इन द मिलीसेकंड ड्यूरिंग विच, देखो कैलकुलेशन लग रहा है मुझे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, इसको खुद चेक कर लेना. इसका आंसर है 21.5 मिलीसेकंड आई थिंक, है ना. अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो इट इज कमिंग आउट टू बी, ठीक है, 3.58 - 4 मिनट, ठीक है, बस ठीक है. इसको सॉल्व करोगे ये आएगा, तो 3.58 - 4. अब इस मिनट को 16 - 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 25.5 मिलीसेकंड, क्योंकि मिलीसेकंड पूछा है तो 25.5 इसका आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फाइंड आउट द एयर फ्यूल रेशियो ऑफ द कंप्लीट कंबशन ऑफ दिस, ठीक है. तो सबसे पहले देखो ये एयर फ्यूल रेशियो लिखा है, पहली बात तो इनको लिखना चाहिए बाई मास और बाई वॉल्यूम. वी आर एज्यूमिंग दैट इट इज बाई मास, राइट. तो अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं. बाई मास जो है उसको मान के चल रहे हैं. तो आपको पता है C8H18 प्लस x प्लस y बाई 4, जो फॉर्मूला था CXHY प्लस x प्लस y बाई 4, राइट. O2 इज इक्वल टू x CO2 प्लस y बाई 2 H2O, राइट. तो x इज 8, द y इज 18, राइट. तो यहाँ पे देखोगे 8 प्लस 18 बाई 4, यू कैन कंपेयर इट. द x इज 8, द y इज 18, x again 8 CO2, the y is 18, so y by 2 will be 9. Just you'll have to put the value C8H18. If you solve it, it is 12.5 O2, it's 8 CO2 प्लस 9 H2, राइट. तो आपको एयर फ्यूल रेशियो निकालना है, तो ये आपका हो गया ऑक्सीजन, ठीक है. तो आपको अगर आप निकालना है तो ये हो जाएगा 12.5, ऑक्सीजन को होता है 32, ये आपका हो गया फ्यूल, 12 into 8 plus 18, राइट. तो ये हो जाएगा 96 प्लस 18, ये आपकी ऑक्सीजन है. इसको 0.23 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हम बाई मास लेके चल रहे हैं, तो ये आपका आएगा आंसर 15.25 रेशियो,
ठीक है, तो ये आपका हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ सिंगल सिलेंडर हाई डीजल इंजन क्या है? अ सिंगल सिलेंडर हाई डीजल इंजन ऑपरेट्स एट दिस आरपीएम ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक द फ्यूल इंजेक्शन स्टार्ट्स 20 डिग्री बिफोर टीडीसी एंड एड्स एट टीडीसी, राइट? तो 20 डिग्री पहले स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एंड हो रहा है। कैलकुलेटेड ड्यूरेशन ऑफ द इंजेक्शन इन द सेकंड दैट टेक्स प्लेस, आपको पता है थीटा टाइम क्या होता है? थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 1/n, ठीक है, इंटू 1/n। एन कितना है आपका? 2000। तो जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे इट इज कमिंग आउट टू बी 2.7 यानी कि -5 मिनट। सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा 2.7 इंटू 60। सो इफ यू सॉल्व इट इज कमिंग आउट टू बी 1.66 यानी कि -3 सेकेंड, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द हाई स्पीड डीजल, हमें बताया हाई स्पीड डीजल की मैंने कितनी बताई थी, याद करो 10,550, राइट? और पेट्रोल की कितनी बताई थी? पेट्रोल की बताई थी 11100। तो हमेशा ध्यान रखना हाई स्पीड डीजल की कितनी होती है? 10,550, तो इट विल बी द आंसर। और हमेशा ध्यान रखो पेट्रोल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है। अब फ्यूल कंटेन्स 84% कार्बन एंड 16% हाइड्रोजन बाई मास, आपको पता है बाई मास दे दिया, ठीक है। अब आपको पता है कार्बन कितना है, दैट इज 84% एंड द हाइड्रोजन इज 16%। सो हाउ डू कैन डू? तो आप दो तरीके से कर सकते हो, एक बाई फॉर्मूला डायरेक्ट, तीन तरीके हैं इसके, एक बाई फॉर्मूला कर सकते हो, एक कंबशन रिएक्शन करके कर सकते हो, ठीक है, और एक परसेंटेज से कर सकते हो कि कार्बन आपका इतने परसेंट है, इक्वेशन बना के, राइट? तो मैंने पूरी जो पुरानी वीडियो उसमें इक्वेशन बना के ऑलरेडी सोल्व करा दिया, ठीक है। अब हम फॉर्मूले से या फिर कंबशन रिएक्शन से करते हैं। कंबशन रिएक्शन से क्या करोगे, आपके जितने भी सब्सटेंस है सबसे पहले आप उसकी कंबशन रिएक्शन लिखो ऑक्सीजन के साथ CO2, राइट? इट देखो ये 12 है और ये 32 है, इट मीन्स फॉर 12 ग्राम ऑफ कार्बन यू नीड 32 ग्राम ऑफ द ऑक्सीजन। सो हाउ मच? तो 1 ग्राम के लिए कितनी चाहिए होगी? 32/12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट? नाउ द कार्बन इज 84%, इट्स अ 1 kg ऑफ द कार्बन रिक्वायर्स दिस मच अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, राइट? आपने इसको एक करा तो 32/12 हो गया, राइट? तो अब कार्बन है कितना? 84। तो हाउ मच ऑक्सीजन यू विल नीड? तो अगर मैं लिखूं यहाँ पे साफ साफ करें C+O2 = CO2, सर ये 12 है, ये 32 है, फॉर 12 kg कार्बन से आपको 32 kg O2 मिलती है। 1 kg कार्बन से कितनी मिलेगी? 32 × 12/2 O2, राइट? द कार्बन इज 84%, इट मीन्स 0.84 कार्बन से कितनी मिलेगी? 32/12 इंटू 0.84, इट्स अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन, राइट? अगेन हाइड्रोजन की लिखोगे तो H2 + ½ O2 = H2O। तो ये H2 कितना है? 2, ये कितना है? 16। 2 ग्राम, इससे आपको 16 ग्राम कितना मिलती है? O2 मिलती है। तो एक से कितनी मिलेगी? 16/2 O2, राइट? तो एक से कितनी मिलेगी? 8 O2। तो अगर आप देखोगे तो एक से मिलेगी, ये कितना है? 16% है, तो इट विल बी 16.2 इंटू 0.16। बहुत ही आसान है, कोई इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं कि बहुत ज्यादा चीजें कर दी हूं। तो अगर आप देखोगे तो जो ऑक्सीजन आया वो इन दोनों का समेशन आएगा, दिस प्लस दिस, राइट? तो इट विल बी 32/12 इंटू 0.84 प्लस 16/2 इंटू 0.16। So this much amount of the oxygen you need for the per kg of the fuel, but you'll have to calculate the weight, right? The air fuel ratio. So it will be 32/12 into 0.84 plus 16/2 into 0.16. This is the amount of the oxygen. एयर के लिए आप 0.23 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि बाई मास जो है 23% होता है, तो इट विल बी 3.52 डिवाइड बाई 0.23, इट इज अ 15.3021, ठीक है। तो ये आपका बी जो है इसका अप्रोक्स जो है आंसर रहेगा। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मुला से करना चाहते हो तो फॉर्मुला क्या होता है? 32/12 कार्बन प्लस 16/2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर माइनस ऑक्सीजन। मैंने आपको ये फॉर्मुला ही बताया था, इस फॉर्मुले को भी कर सकते हो, डायरेक्ट आएगा। कार्बन आपको ये रखना है, हाइड्रोजन ये रखना है, 0.23 से डिवाइड कर देना, ये आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। सल्फर और इसमें है नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो ये आपका इक्विवेलेंस रेशियो का क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। अब 3 लीटर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन इज रनिंग ऑन अ डीजल फ्यूल विद अ स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो ऑफ दिस, राइट? 3 लीटर मतलब द स्वेप्ट वॉल्यूम इज 3 लीटर, इट्स अ 4 स्ट्रोक एस्पिरेटेड इंजन, ठीक है। द मैरोमेट्रिक प्रेशर इज दिस, द ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर इज दिस, द ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन इज दिस, द हाई आइडल स्पीड इज दिस एंड द रेटेड स्पीड इज दिस, द, ठीक है। द मोलिकुलर वेट ऑफ द एयर इज एंड द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज दिस।
इफ द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इज 85%, व्हाट विल बी द एक्चुअल एयर कंजम्पशन ऑफ द इंजन एट द रेटेड स्पीड, कितना होगा, ये आपको ये निकालना है, राइट। ठीक है, तो अगर आप देखोगे जो आपकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होती है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, एक्चुअल वॉल्यूम डिवाइड बाय द थ्योरेटिकल वॉल्यूम, राइट। आपको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी गिवन है द 0.85%, सो व्हाट विल हैव टू कैलकुलेट, यू विल हैव टू कैलकुलेट द फर्स्ट ऑफ ऑल द थ्योरेटिकल वॉल्यूम। सबसे पहले हम थ्योरेटिकल वॉल्यूम निकालते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन हम कौन सी स्पीड का यूज करेंगे, देयर आर द टू स्पीड इज गिवन, द हाई आइडल स्पीड एंड रेटेड स्पीड, ऑलवेज यूज दिस रेटेड स्पीड, हमेशा रेटेड स्पीड का यूज करेंगे कैलकुलेशन के लिए। तो थ्योरेटिकल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थ्योरेटिकल वॉल्यूम विल बी द ए एल एन एन डेस, ठीक है ना, एन डेस इंटू एन बाई 2, ये 4 स्ट्रोक है, राइट। तो आपको स्वेप्ट वॉल्यूम तो दे ही दिया है ए एल, it's 3 liter, so it's 3 minus 3, right. The n, the rpm is again the 2400, the number of cylinder is 1, there is no like it's not a 3 or 4 cylinder, so the number of cylinder will be 1, it will be divided by 2. If you solve it, it is coming out to be 3.6 meter cube per minute. So it's the theoretical volume intake per minute, right. Now the volumetric efficiency is actual volume divided by theoretical volume. Theoretical volume you have calculated, it is coming out to be 3.6 meter cube per minute. The volumetric efficiency is 0.85. So if you calculate the actual volume will be 3.6 into 0.85, it will be 3.06 meter cube per minute. Now you have the actual volume, right. So अब आपको जो है अब actual air निकालना किस में है, you will have to calculate the actual air consumption in the kg per hour. तो आपके पास कितना है, actual air जो अभी आपके पास आई है 3.06 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, डेट इज केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, फिर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो केजी पर आर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट यू विल हैव टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द एयर। हाउ यू विल कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ द एयर, आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, और एन क्या होता है, एन आपका होता है स्मॉल एम डिवाइड बाई कैपिटल एम, राइट। तो ये एम बाई जो वी होगा, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम। तो बस यही आपको अब डेंसिटी निकालनी है, डेंसिटी हो जाएगा पी एम बाई आर टी, पी एम बाई आर टी। यू द पी इज गिवन, द प्रेशर, द बैरोमेट्रिक प्रेशर इज 100 किलो पास्कल, इट इज 100 into 10^3. The molecular weight of the air is given 29, the R is given 8.314, किलो में रखेंगे तो it will cancel out, and the temperature is, टेम्परेचर कहाँ है 27 degree centigrade, so it will convert in the Kelvin, 27 plus 273, it will be 300. So you can calculate density by this. So if you calculate density of the air, is coming out to be 1.162, right. तो अब आपके पास डेंसिटी आ गई, तो आपको एक्चुअल फ्यूल कंजम्पशन निकालना है। तो जो एक्चुअल फ्यूल कंजम्पशन होगा, इट इज अ थ्योरेटिकल फ्यूल कंजम्पशन, इट इज 3.06 मीटर क्यूब पर मिनट इनटू डेंसिटी, द डेंसिटी ऑफ द एयर is 1.162 kg per meter cube. So it's the this. अगर इसको R में कन्वर्ट करना है तो if you solve it, it is coming out to be 3.577 kg per minute. 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.577 into 60, it will be kg per hour. It will be 213.47. तो अप्रोक्स जो है आपका ये जो है ए इसका राइट आंसर हो गया जो इसका आया है। अब हमें इक्विवेलेंस रेशियो निकालना है इसी का। क्या निकालना है सेकंड पार्ट में, इक्विवेलेंस रेशियो। आपको पता है इक्विवेलेंस रेशियो क्या होता है, इक्विवेलेंस रेशियो, ठीक है। इक्विवेलेंस रेशियो था आपका एयर फ्यूल रेशियो स्टोइकोमेट्रिक डिवाइड बाय द एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो, ठीक है, एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो, इट्स स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो। द स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो इज गिवन एज अ 15। वी विल हैव टू कैलकुलेट द एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो। आपने एक्चुअल अमाउंट ऑफ एयर तो निकाल लिया, एक्चुअल एयर कितना है आपका ये आया, अब आपको एक्चुअल फ्यूल निकालना है। तो आपको बस एयर फ्यूल का रेशियो आ जाएगा, तो एक्चुअल एयर इज 213.53 kg per hour. Now we will have to calculate the actual fuel in kg per hour, because if we have this, then we will divide this, we will having the ratio actual air divided by the actual fuel. तो आपको एक्चुअल फ्यूल निकालना है। अब आपको देखो फ्यूल कंजम्पशन गिवन है, कहाँ है एक मिनट, दिस 3 लीटर, दिस द ब्रेक, हाँ आपको ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर गिवन है एंड द ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन गिवन है, राइट। सबसे पहले आप ब्रेक पावर निकाल लो। तो ब्रेक पावर क्या होती है, ब्रेक मीन इफेक्टिव प्रेशर PLAN इंटू एन, ये एन डैश तो n/2 हो जाएगा इंटू 60। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू, द प्रेशर इज 700 किलो पास्कल, QR3,
the LA, again the 3 liter volume, the 3 liter means the swept volume, the 3 into 10 minus 3, the LA, the RPM is 2400. You will have to calculate all the parameters at the rated speed, right? Divide by 2 into 60. If you solve it, it is coming out to be 42,000 watt. ठीक है, आपके पास ये आ गया. अब आपको अगर किलोवाट में निकालना है तो ये ब्रेक पावर इज कमिंग आउट टू बी 42 किलोवाट. ठीक है, तो आपके पास ब्रेक पावर आ गई. अब तो ब्रेक पावर इज 42 किलोवाट. द ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कितना था? 0.25 kg पर किलोवाट पर आवर में था. तो अगर आप इसको किलोवाट से मल्टीप्लाई करोगे 42 किलोवाट से, तो किलोवाट किलोवाट विल कैंसिल आउट. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 10.5 kg per hour. This much amount of the fuel that you need, it's the actual amount of the fuel. You have the actual amount of the air which is coming out to be this 213.53 kg per hour, right? तो अगर आप actual air divided by actual fuel निकालोगे तो actual air divided by the fuel, it will be the air is 213.53, the fuel is 10.5, right? If you solve it, ठीक है, ये आएगा 20.33 रेशियो 1 अप्रोक्स. ठीक है, तो आपके पास ये आ गया. अब आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेशियो. तो इक्विवेलेंट रेशियो आपको पता है, इट्स जस्ट स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो डिवाइड बाय द एक्चुअल एयर फ्यूल रेशियो. एयर फ्यूल रेशियो एक्चुअल. द स्टोइकोमेट्रिक इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 15:1. एक्चुअल you have calculated which is 20.33 ratio 1. तो if you divide it, it will coming out to 0.7378. तो ये जो है आपका डी जो है राइट आंसर हो गया. तो इसका ए आंसर हो गया और इसका डी आंसर हो गया. ड्यू टू द जो लिमिटेशन होते हैं कोस्ड बाई द साई इंजन दैट आर जनरली ऑपरेटेड एट द एयर फिशर डेस्क. जो आपके लिमिटेशन होती हैं, बेसिकली क्या होता है इसमें इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन होता है. जो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है एयर फ्यूल का, वो आपका क्या होता है, इरेगुलर होता है फ्यूल का डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो फ्यूल क्या होता है, इरेगुलर होता है. तो जब इरेगुलर है तो यू नीड हायर अमाउंट ऑफ द फ्यूल, क्योंकि देयर आर द सम चांसेस व्हेन यू नीड हायर अमाउंट ऑफ द फ्यूल, राइट? तो द एयर फ्यूल रेशियो विल बी द हायर देन द केमिकली करेक्ट रेशियो. तो हमेशा ध्यान रखो ये, ठीक है, ड्यू टू द इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन. डैश नंबर एंड डैश नंबर आर द मेजर ऑफ द इग्निशन क्वालिटी. ये तो पता होना चाहिए. सीटेन नंबर एंड द ऑक्टेन नंबर. द ऑक्टेन नंबर इज फॉर द पेट्रोल एंड द सीटेन नंबर फॉर द डीजल. दैट यू शुड नो. ठीक है, ठीक है, तो इसमें इतना ही है. थैंक यू वेरी मच.